हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक स्टोरी बताने वाली हूँ जो हॉरर टाइप की है, जो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, जो उसके फ्रेंड के साथ हुआ था। तो ये एक रियल स्टोरी है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ स्टोरी बताना। ये एक लड़के के साथ स्टोरी हुआ था। जो भी हुआ था, जो इंसिडेंट हुआ था, वो एक लड़के के साथ हुआ था। तो उस लड़के का तो नाम ले सकते हैं, तो उस लड़के का नाम रख देते हैं रोहित। तो ये स्टोरी रोहित के साथ हुआ था कुछ महीनों पहले। तो वो एक ऑफ़िस में काम करता था। तो जैसे वो रोज़ ऑफ़िस आता था, जाता था, पैदल ही जाता था। और फिर एक दिन ऐसे ही क्या हुआ कि वो ऑफ़िस में काम करते करते उसको बहुत ज़्यादा लेट हो गया। जैसे रात के 12-1 बज गए होंगे, उसको इतना ज़्यादा लेट हो गया था। उसके बाद वो जैसे ही ऑफ़िस से निकला, जब वो ऑफ़िस से निकला, तो वो जिस रास्ते से वो आता है, उस रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता है। वो पैदल आ रहा था और रास्ते पे, रोड पे कोई भी नहीं था, एकदम सुनसान था, कोई भी नहीं दिख रहा था। वो पैदल धीरे 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 आ रहा था, शमशान घाट तक आ गया था। जैसे ही वो शमशान घाट के पास पहुंचा, उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई चल रहा हो उसके पीछे। तो पहली बार तो उसने इग्नोर कर दिया, फिर उसको दोबारा सुनाई दी। तो ऐसे अपनी मस्ती में चले जा रहा था, उसको हल्का सा तो डर लग ही रहा था, जैसे रात था, कोई था नहीं, तो डर तो लगेगा ही। तो फिर उसने इग्नोर कर दिया दोबारा भी। फिर जब तीसरी बार उसको ऐसा सुनाई दिया कि जैसे उसके पीछे कोई बहुत तेज़ी से चलता हुआ आ रहा है उसके पास, तो वो अचानक पीछे मुड़ के देखता है, बट पीछे कोई रहता नहीं है। तो फिर वो आगे चलने लगता। अब वो और तेज़ी से चलने लगता है कि मैं जल्दी जल्दी घर पहुंच जाऊं। तो वो जैसे ही फिर चलने लगता है, जल्दी 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 अपनी मस्ती में चलने लगता है, तो अचानक उसके फ़ोन पे एक कॉल आता है, वो भी अननोन नंबर से। वो देखता है, रिसीव करता है कॉल। उसके बाद वो रिसीव करता ही है, अभी वो कुछ नहीं बोलता है, उधर से आवाज़ आती है कि पीछे मुड़ के मत देखना, वो तुम्हारे पीछे ही आ रही है। मतलब ऐसा उधर से आवाज़ आता है, कोई बोलता है उधर से कि पीछे मुड़ के मत देखना, वो पीछे आ रही है। अब ये सोचने लगता है कि मतलब कौन है ये, क्योंकि वो अननोन नंबर था। अभी ये कुछ बोलता भी नहीं है। ये सुन के ही बात ये कट कर देता है कॉल। उसके बाद ये थोड़ा तो डर जाता है कॉल सुन के। फिर वो सोचता है कि अरे क्या पता है, किसी फ्रेंड ने कोई प्रैंक किया हो, मजाक किया, ऐसे मैं रात में आ रहा हूँ, इससे कोई मजाक किया और डराने के लिए। तो वो इग्नोर करके और फिर आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद क्या होता है, फिर वो चलने लगता है। तो अचानक उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है। फिर वो रुकता है, देखता है। मैसेज जैसे ही देखता है, वो देखता है फ़ोटो आया है। और वो फ़ोटो कहाँ की है, जिस रोड पे वो चल रहा है, और जहाँ वो चल रहा उस रोड की वो फ़ोटो है। और उस फ़ोटो में वो उसको चलता हुआ भी दिखाया गया है। मतलब वो फ़ोटो वो तुरंत खींच के तुरंत भेजी गई है, वो फ़ोटो थी। अब वो देख के एकदम शॉक हो गया कि मतलब यहाँ तो कोई नहीं है, कैसी फ़ोटो आ सकता है, वो भी एक अननोन नंबर से। अब वो एकदम एकदम डर गया, उसके पैरों तले एकदम ज़मीन खिसक गई कि मतलब वो करे तो करे क्या। उसके बाद वो ये फ़ोटो देखता है, फिर चलने लगता है। बट वो ट्राई करता है कि मैं फिर पीछे मुड़ के देखूं, क्योंकि उसके दिमाग में वो भी चलता है कि पीछे मुड़ के मत देखना, वो पीछे आ रही है। फिर वो फ़ोटो आ जाता है, तो वो एक के बाद एक इंसिडेंट होने लगता है। फिर वो समझ नहीं पाता ये हो क्या रहा है मेरे साथ, और उसके साथ ये पहली बार होता रहता है। तो फिर वो मतलब हिम्मत करके कैसे भी पीछे मुड़ के देखता है। तो जैसे पीछे मुड़ के देखता है, फिर पीछे कोई नहीं। तो फिर वो मतलब कुछ सोचता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और फिर वो आगे मुड़ता है, बहुत तेज़ी से चलते 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 वो अपने घर पहुंच जाता है। घर जाके उसको थोड़ा चैन की सांस आती है कि चलो अच्छा हुआ मैं घर पहुंच गया। फिर उसे क्या पता था कि अभी तो ये स्टार्ट है। फिर वो रात में सो गया, उसको लगा कि अब ख़त्म, मेरा शायद वहम वहम होगा, ख़त्म हो गया। वो सो गया। फिर सुबह उठा, फिर उसने अपना फ़ोन चेक किया कि जिस नंबर से रात में कॉल आया था, मैं वो देखूँ या फिर फ़ोटो दोबारा देखूँ। वो नंबर नहीं था उसके फ़ोन में, ना ही वो फ़ोटो ही था। सब चीज़ लूट हो चुका था। तो उसका एकदम दिमाग ख़राब हो गया
कि मतलब किसी ने कॉल किया होता, किसी ने ऐसा प्रैंक भी किया होता तो नंबर डिलीट कैसे होता, फ़ोटो जाता कहाँ। अभी ये सोच ही रहा था, फिर वो सोचते सोचते उसके दिमाग में भी सब चलने लगा कि अब मैं क्या करूँ। किसी से पूछ भी नहीं सकता था, किसी से बोल भी नहीं सकता था, फिर उसके साथ था भी नहीं कोई, किसी को पता भी नहीं था कुछ। फिर वो ऑफिस चला गया। 1-2 दिन ऑफिस नॉर्मली जैसे पहले आता था वैसे जाने लगा, आने लगा। फिर 2-3 दिन के बाद कुछ ऐसा हुआ, जैसे उसकी सोसाइटी में, उसकी कॉलोनी में, कि लोगों ने कैमरा ऐसे चेक किया। 2-3 दिन पहले का रिकॉर्डिंग ऐसे ही लोग देख रहे थे। तो जब रिकॉर्डिंग देखा गया तो जिस दिन रोहित आया था रात में, उस दिन की रिकॉर्डिंग देखी गई जब, तो रात में रोहित तो आया था, कॉलोनी के गेट के अंदर रोहित आया था, कैमरे में देखा गया। बट उसके पीछे एक औरत आ रही थी और वो बहुत ही डरावनी, मतलब बहुत ही गंदी थी, जैसे कोई खाना खाए तो उल्टी कर दे उस टाइप की थी, और बहुत अजीब थी। अब लोगों ने जब ये कैमरे में देखा, लोग शॉक हो गया। ये कॉलोनी के गेट के अंदर एंटर करता है जैसे ही, तो वहाँ तक तो उसका पीछा करती है, बट कॉलोनी के गेट के पास वो रुक जाती है, कॉलोनी के गेट के अंदर वो नहीं आती है। फिर लोगों ने ये देखा, फिर रोहित को सबने बताया कि ये ऐसी 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 बात है, रात में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, तुम्हें नहीं पता। फिर ये कॉलोनी के लोगों को अपनी बातें बताता है कि उस दिन मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, फिर मुझे लगा मेरा वहम है और मैं फिर भूल गया था। बट वो नॉर्मल नहीं था, उसके साथ कुछ तो एबनॉर्मल था। तो फिर अब रोहित को डर लगने लगा, क्या पता वो मेरा पीछा करे, या फिर, क्योंकि रोहित ने, मतलब जैसे हम लोग नॉर्मली स्टोरी देखते हैं, स्टोरी सुनते हैं, तो हमें हमारे दिमाग में वो चलता है कि क्या पता वो मेरा पीछा कर लिया तो अब मेरा पीछा करेगी, मेरे साथ रहेगी। तो इस वजह से रोहित ने वो रूम चेंज कर लिया। रोहित अब रूम चेंज किया है, अब देखते हैं क्या होता है रोहित के साथ। इसकी आई की स्टोरी तो नहीं पता है। फिर इतनी स्टोरी यही थी। तो आप लोग बताइएगा कैसा स्टोरी लगा, और अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसा घटना हुआ है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।